दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में शुरू हो चुका है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु दोनों ही अपने परिवारों के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। अक्षरा कहती है और सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करती है कि वो उससे तो फर्स्ट नज़र में ही अभिमन्यु से प्यार हो गया था, लेकिन वो आरोही के लिए चुप रही। तो दूसरी तरफ यहाँ पर अभिमन्यु साफ कह देता है कि अगर मुझे निकालना है तो हॉस्पिटल से निकालो, और वो रेजिग्नेशन दे देता है। वो देखने को मिलता है कि वो घर छोड़कर जाने का फैसला कर लेता है। महिमा और यहाँ पर ताऊजी दोनों ही उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु गुस्से में होता है और वह महिमा उसे कहती है मैं भी तो तेरी मासी हूँ ना, बड़ी माँ ही नहीं हूँ, और वो उसे हाथ पकड़कर अंदर लेकर आती है। तो वह देखने को मिलता है कि हर्षवर्धन मंजरी का हाथ थामे होता है और वहीं अभिमन्यु भी उसका हाथ थाम लेता है। अभिमन्यु के हाथ थामने के बाद हर्ष उसका हाथ छोड़ देता है और देखने को मिलता है कि अभिमन्यु से अपनी माँ को साथ लेकर चला जाता है अंदर। दूसरी तरफ यहाँ पर मनीष बहुत बुरी तरह से भड़का हुआ है कि हमारे ही खोटे सिक्के हैं दोनों, हम दूसरों को क्या कुछ कहें और वो बिरला परिवार को क्या दोष दे। जब से इनसे रिश्ता जुड़ना शुरू हुआ है ना, तब से मुसीबतें आई जा रही हैं। लेकिन दादी उसे चुप करवाते नजर आती है और कहती है बच्चियों ने तो जो गलती की है वो की है, लेकिन अब तो हमें सब कुछ संभालना ही पड़ेगा। सबके सब बड़े चले जाते हैं और कायरा उन दोनों ही बहनों को डांट देता है और कहता है कि अब मुझे समझने और समझाने की कोई हिम्मत नहीं है, तुम दोनों की ही गलतियां हैं, दोनों एक दूसरे को डिफेंड करने की कोशिश बिल्कुल बंद करना। और देखने को मिलता है कि कायरा गुस्से में पेंटिंग करते नजर आता है और यहाँ पर वंश उसे जाकर संभालता है और कहता है कि गुस्से से थोड़ी चीज़ें संभलेगी, हमें तो दोनों के बीच की कड़ी है और हमें तो सबको संभालना ही पड़ेगा। वो कायरा को समझाते नजर आता है। तो दूसरी तरफ मनीष बुरी तरह से टूट चुका है और कहते हैं कि हमारी खुशियों को पता नहीं किसकी नज़र लग चुकी है। और दूसरी तरफ यहाँ पर हर्ष बुरी तरह से गुस्सा है कि वो अब किस तरह से अपने बेटे को बिरला गोइंका परिवार उससे छीन रहा है और ये बिल्कुल नहीं होने देगा। तो वहीं अभिमन्यु अब मंजरी की मदद करते नजर आता है लड्डू बनाते वक्त, और वो उसे समझाते नजर आती है कि वो बड़े पापा और बड़ी माँ से बहुत प्यार करती हैं और उन दादा दादी के साथ में उनका काफ़ी अच्छा रिलेशन है, तो तुम्हें अच्छे से उनसे बात करनी है और अच्छे से सब चीज़ों को संभालना है, और इस तरह से जोर ज़बरदस्ती से ये सब कुछ काम नहीं चलेगा। और अभिमन्यु से वादा करता है कि वो कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगा। तो और वो नील को थैंक यू भी बोलता है और देखने को मिलता है कि अब सब वो दोनों डांस करते नजर आते हैं। और बाद में अभिमन्यु फ़ोन के पास ही चार्जर लगा कर बैठा रहता है। वहीं अब अक्षरा ठान चुकी है कि वो सब कुछ बिल्कुल ठीक करके ही रहेगी और वो शादी की और तस्वीरें देखती है और लड्डू बनाते नजर आती हैं। और यहाँ पर काफ़ी आने वाले अब देखने को मिलेगा कि मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा, जहाँ पर अक्षरा कॉल करने ही वाली होती है अभिमन्यु को, लेकिन सामने मनीष आकर खड़ा हो जाता है और वहीं पर आरोही ठान चुकी है कि वो अब उससे बदला लेकर रहेगी। तो वहीं मकर संक्रांति की गैदरिंग में दोनों ही परिवार साथ पहुंचेंगे और फिर से वही धमाल देखने को मिलेगा। आप देखते हैं कि अक्षरा और अभिमन्यु दोनों परिवारों को जोड़ कर रख पाते हैं या फिर कौन सा नया तमाशा यहाँ होता है।